मैं इस वक्त दराबा में हूँ। दराबा जो लोग पुंछ के हैं वो तो वाकिफ़ होंगे, जो नहीं हैं मैं आपको बता दूँ, सुरनकोट से जब आप बफलियाज या कश्मीर की तरफ जाते हैं या राजौरी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है दराबा, लेकिन जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं उसको भी हम दराबा कहते हैं। और ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर या इससे भी ज़ायद होगा, हम ऊपर आए हैं और यहाँ एक गांव है। इस गांव में मल्टीलिंगुअल मुशायरे का इनेकाद किया गया, जहाँ पर उर्दू में शोरा ने अपना कलाम सुनाया, पहाड़ी में, गोजरी में और पंजाबी में। ऐसा कम कम देखने को मिलता है कि गांव देहात में इस तरह बाइलिंगुअल मुशायरे का इनेकाद किया जाए। की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों इन्हें अलग अलग जगहों से गुज्जर, पहाड़ी, पंजाबी, उर्दू शायरों को बुलाकर यहाँ मुशायरे का इनेकाद करना पड़ा? सर, पहले तो ये बताइए कि आपने यहाँ मुशायरा किया, आपने क्यों इस चीज़ का को जहन में क्यों आया आपके कि अलग अलग ज़बानों के जो हमारी रीजनल ज़बानें हैं ख़ास तौर से, उस हवाले से यहाँ मुशायरा किया जाए? ज़ुमुर्द भाई, मैंने और आपने माशाल्लाह जामे में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा इकट्ठे। आपने सबसे पहले जब अपना सफ़र रेख्ता से शुरू किया तो हम भी उसमें साथ रहे। शायद आपको मालूम होगा कि मैं पेशे से तो एक इंजीनियर हूँ, एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मगर मेरा ज़बानों से और अदब से बड़ा अच्छा लगाव रहा है। मैं जामिया से, आप जानते हैं कि मेरी स्कूलिंग भी, तालीम, इंजीनियरिंग भी सारी जामिया से हुई। और उसके बाद मेरे बड़े भाई यूनुस साहब जो जिनके घर पे आज ये हुआ, वो भी खुद जामिया से इंजीनियरिंग पास आउट हैं। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात जो जिस वजह से, या जो आप मान लें कि वो एक आप मान लें कि इसके पीछे एक वो मोहब्बत थी कि हम, मेरे ताया जी यूनुस साहब और जो हमारी फैमिलीज़ दराबा में आई हैं, हम कुछ 90s में मढ़ोट के गांव से माइग्रेट होके यहाँ आए। और हम यहाँ हिंदू बरादरी थी हमारी, मलक बरादरी, पहाड़ी बरादरी, और हम जहाँ पे आके हमने पिछले 20 साल टर्माइल के या उस वक्त में गुजारे जहाँ हमने अपना बचपना गुजारा, बड़ी मोहब्बत मिली इन लोगों से। हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर का एक गांव छोड़ के यहाँ पे आए, इन लोगों के साथ आए, बड़ी मोहब्बत से, हमने बचपना इन लोगों के साथ गुजारा। तो ये बड़े भाई से जब भी मैं डिस्कस करता था, मेरा खुद भी इस चीज़ में लगाव था। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने भी अच्छा वक्त गुजारा है। तो ये वो दिल में एक बात थी। और दूसरी, डीसी साहब भी बड़े सोशलिज़म और उस पर बिलीव करते हैं और बड़े खुशगवार शख्स थे। तो हमने ऐसे ही कहा कि हम, वक्त भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, अपने लोग हैं, आपसे भी अक्सर बातचीत होती रहती है कि एक कोई गेट टुगेदर किया जाए जहाँ पे अपने लोग बैठें, अदब वाले लोग बैठें, और हम इस पेशेवर ज़िंदगी से बाहर आके कुछ सीखें भी और एक अपना टेस्ट भी, और एक सोशलिज़म को बढ़ावा, बरादरीज़म को, और इस चीज़ को जो ये आपसी भाईचारा है, इसको बढ़ावे के लिए हमने एक अपनी तरफ से कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद से, और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। डी साहब ने बहुत अच्छा वक्त दिया यहाँ पे, बाकी जितने शोरा हजरात हैं उनने वक्त दिया, तो बड़ा अच्छा, मैं पर्सनली आज बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि मैं इसलिए अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि यार ये मेरा एक इंटरेस्ट था, तो मैं आज उन लोगों की खिदमत कर पाया, शोर लोगों की। शायद मैं खुद शायर नहीं हूँ या मैं खुद अदब नहीं पढ़ पाया, मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ, मगर जो मेरा लगाव था जिस तरफ, कभी ना कभी मुझे एक अच्छा लगता था इन लोगों के साथ बैठने के। सैफ साहब से मैं आपको बताऊँ, जब मैं जामिया में होता तो बड़ी दफ़ा हम कभी 4-6 लोग, बिशारत भाई हैं यार, हम लोग जामिया में होते तो हम सैफ साहब को फ़ोन लगाते थे कि सैफ भाई यार कुछ सुना दो। तो मुझे आज लगा कि यार मैं अपने घर पर या अपनी फैमिली में, यार अपने आस पड़ोस जिन लोगों के साथ, पहाड़ी बरादरी के, जिन लोगों के साथ हमने अपना बचपना गुजारा, जिनने हमें इतनी मोहब्बत दी, मैं उन सब के साथ जब बैठ के हम ये चीज़ कर रहे हैं तो मुझे बड़ा फ़ख्र भी महसूस हुआ। और आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, डी साहब का भी, और आप सब शोरा हजरात का भी शुक्रगुज़ार हूँ। आप आए, हमें खिदमत का मौका दिया, और हमने अपना इंटरेस्ट भी फॉलो किया, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है। आप बताएं जी, आपके घर में हम तमाम लोग आपके मेहमान थे, बारिश भी आ गई है, कैसा लगा आपको जब अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग अपना कलाम सुना रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़ुमुर्द भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ टाइम निकाल के यहाँ आए, और यहाँ जो मल्टीलिंगुअल मुशायरा किया, इसमें तमाम शोरा हजरात ने शिरकत की। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज थोड़ा पीछे करो, मेरे पर लगाओ। देखें जी, इंटरव्यू करते करते बारिश शुरू हो गई है। ये पुंछ और राजौरी के मौसम का कमाल है, कब धूप और अब कब बारिश। आधी गुफ्तगू आपने बारिश में सुनी बाहर, और आधी गुफ्तगू जो है हम लोग अंदर करेंगे, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही है। बारिश तो आधा इंटरव्यू आपने बाहर से सुन ही लिया है, तो जो कुछ बातें रह गई हैं वो हम अंदर आ गए हैं। मैंने पहले बताया कि ये राजौरी पुंछ है,
इस यहाँ के मौसम की यही खूबसूरती है कि धूप कब हो बारिश कब हो पता ही नहीं चलता। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं कह रहा था पंखा बंद करो। कि आज के इस दौर में जहाँ हमारे यहाँ पुंछ राजौरी में कुछ लोगों में कुछ अनासर में ये खामियां हैं कि वो कभी पहाड़ी के नाम पे कभी गुजर के नाम पे आपस में लड़ाते हैं, झगड़े कराते हैं। तो आज के इस दौर में इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हम लोग जो है भाईचारे के साथ रहें। जैसे हमारे सदियों से यहाँ का भाईचारा कायम था, गुजर पहाड़ी लोग जो है इकट्ठे रहते थे, इनका रहन सहन खान पीना इकट्ठा था। तो आज के इस दौर में जो कुछ चंद अनासरों ने इसको अलग अलग बिखेर के रखा था, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि वो जैसे दौर हमारा पहले चल रहा था वही चीज़ें जो है वही दोहराई जाएँ। वह जो पहाड़ी गुजर सिख हिंदू तमाम लोग जो है वो आपस में भाईचारे के साथ रहें। जी, ये बताएं जी कितना आप कामयाब हुए? जो इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि मकसद ये था, तो आप बताएं इसमें आप किस हद तक कामयाब रहे? लगता है आपको कामयाब रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हल्ला बोल का बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़मुरत भाई कि आप वक्तन फ़क्तन ऐसे प्रोग्राम के जो है कवरेज करते हैं। पिछले 2-3 साल से हम दे रहे हैं। जिस तरह सियासी पंडितों ने जो है वो एक किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। हमारे नौजवान जो है बेतहाशा जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमें आपस में जो है नचाकियाँ पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ शोरा हज़रात से भी ये कहना चाहूँगा कि कहीं आपकी चुप्पी आपकी खामोशी भी जो है इस पर भी हमें ज़रूर तशवीश हुई है कि आप बिल्कुल कि आप लोग जो है वो आगे नहीं आए। जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है और एक दूसरे के दरमियान में जो गैप क्रिएट कर दिया था, तो हमने ये कोशिश की, मेरे भाई यूनुस साहब हैं, साहब जई साहब हैं, हम लोगों ने सारे यूसुफ मास्टर साहब हैं, हाजी आज़म साहब हैं, ये शौकत अली शाह साहब हैं, यूनुस अंजम साहब हैं। तो हम लोगों ने बैठकर हमने ये फैसला किया कि हम सब मडोट से हैं। तो हमने ये फैसला किया कि अगर मडोट में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर जो है वो बसते हैं, तो हम यहाँ दराबा में करवाएं जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो ये लोग हैं वो बस्ती हैं। यहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं, सिख, हालांकि किसी गांव में सिख नहीं है, यहाँ सिखों के घर भी हैं। उसके अलावा मुसलमान बरादरी में बहुत सारे मतलब पहाड़ी तबके में और गुजर तबके में बहुत सारी बरादरियाँ हैं। तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से आज हमारा प्रोग्राम जो है वो आपकी वसाजत से, उधर से मैं कहूँगा सरी मुस्तान के वसाजत से बहुत अच्छा रहा। और जो ख़ास तौर से डीसी साहब की आमद, डीसी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया। और हम एमन कुरैशी साहब का ख़ास तौर पर बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस बुजुर्गी में और वो उनकी सेहत भी जो है नासाज रहती है, तो उन्होंने जो है ये अपना कीमती वक्त देकर आज हमारे प्रोग्राम को जो है उसकी रौनक को दोबाला किया। हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने भी इतना वक्त जो है दिया। और असद भाई के हम ख़ुसूसी तौर पर जो है वो उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो भी इस वक्त तक जो है तकरीबन 3-4 घंटे यहाँ पर बैठे रहे और हमारे प्रोग्राम को कामयाब करवाया। और मैं शोरा हज़रात का सबका शुक्र अदा करता हूँ। और ख़ासकर मैं कहूँगा जो दरहाल से आए हैं गुलाम रसूल नाज़की साहब और उसके परवेज़ मलिक साहब, जिन्होंने प्रोग्राम को काफ़ी चार चांद लगाया है, हम उनके नहायत ही शुक्रगुजार हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत। ये दराबा गांव है और आपको हैरानी ज़रूर होगी क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में हम 5 से 10 सेकंड भी जो है मोबाइल अपने हाथ से अलग नहीं रखते हैं। मुशायरा दराबा में होता है। गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी और उर्दू के शोरा यहाँ पर मौजूद होते हैं और ये मुशायरा तकरीबन 4 से 5 घंटे ये मुशायरा चलता है। शायर कलाम सुना रहे थे और सामने बड़ी तादाद में सामीन बैठे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, शायरों को दाद दे रहे थे, शायरी सुन रहे थे। ये शायरी है, ये शायरी का कमाल है। लेकिन मुशायरा करने का मकसद ये कि गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, हिंदू, सिख तमाम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और एक मैसेज यहाँ से जाए कि नाचाकियाँ किसी वजह से हो जाती हैं, लेकिन वो हिंदी में एक बड़ा अच्छा एक जुमला है, कहते हैं कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो इस मुशायरे से ये साबित हुआ कि मनभेद नहीं है, मतभेद होते रहते हैं। तो यहाँ से ये जो शमा रोशन की गई है ये अब यहीं तक नहीं रहनी चाहिए। इसकी लो पूरे पीर पंजाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर पूरे के पूरे में उम्मीद है कि अलग अलग जगहों पर इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे, बाइलिंगुअल मुशायरे करवाए जाएंगे और अलग अलग बरादरी और मज़ाहिब के लोगों को बुलाया जाएगा। मुझे लगता है तभी इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।